हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेटा ऑपरेशंस एंड वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल ऑलरेडी मैंने बात कर लिए थे, लेकिन उसके भी कुछ टाइप्स थे। ठीक है। लेकिन डेटा ऑपरेशन क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, ऑपरेशन डेटा basically it is used to manipulate, change or transform your data. Okay. uh, when you are working on uh, something, and from that you want the selected fields or selected whatever your requirement is, based on that it will work. ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आपके फ्लो में आप भेज तो सारा डेटा रहे हो, लेकिन उसमें से हमें कुछ सेलेक्टेड चाहिए, तब हम डेटा ऑपरेशंस का यूज करते हैं। अ, ठीक है। तो हम इधर गए, यहाँ से डेटा ऑपरेशंस मैंने दिखा, तो उसने लिख दिया डेटा ऑपरेशन आर एक्ट टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म, फिल्टर and format data inside a flow. Most commonly used when working with this. Compose हमने देखा ही था किस लिए यूज होता है। तो दोबारा देखते हैं, एक बार यहाँ जाऊंगा, यहाँ से इंस्टेंट क्लाउड फ्लो, मैनुअली ट्रिगर अ फ्लो, क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अब मैनुअली में डेटा ऑपरेशंस है, प्लस एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल में इनिशियलाइज वेरिएबल है, मैंने इनिशियलाइज वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब जब मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा, तब क्या, इसका नाम मैं क्या रखूंगा? इसका नाम मैं रखूंगा, अ, एक सैलरी रख दिया, सैलरी। ठीक है। ये मेरी इंटीजर टाइप की है, और 10,000 रख दिया। ये एक फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इनिशियलाइज करना होता है वेरिएबल्स में। ठीक है। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद, उसके बाद और क्या, एक और इनिशियलाइज वेरिएबल हो गया। इसमें एक वेरिएबल और लूंगा, एक और इनिशियलाइज करूंगा, जिसका नाम होगा क्वालिफिकेशन। ऐसे बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। इसमें क्वालिफिकेशन एक बंदे की कितनी भी हो सकती है, तो मैंने दे दिया कितनी भी। एक साथ एमबीए भी कर रहा है, वो एमबीए भी कर रहा है, एमसीए भी कर रहा है, वॉटेवर। ये मेरा एरे हो गया, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे इज अ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दे दिया। इसमें ये था इनिशियलाइज वेरिएबल, सैलरी को इनिशियलाइज किया। इसमें एंटर इज अ वैलिड एरे। तो और क्या दिया है मैंने? ठीक है, अब सही है भाई। एंटर अ वैलिड एरे, अब और कैसे दूं भाई? ओके, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वैलिड एरे, ए कॉमा बी कॉमा, कितने, तीन चाहिए, तीन दे देता हूँ अगर ऐसी बात है तो। इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ कि तीन क्वालिफिकेशन है, ये हो गया। तो मैं क्या कर रहा था, मैं भी तो यही। चलो ठीक है, अगर मैंने इसे हटा दिया तब भी काम करेगा क्या? ठीक है। ए बी सी क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन हो गई। अभी फिलहाल में वेरिएबल के ही बारे में बात करते हैं। अब क्वालिफिकेशन के बाद, अब मुझे क्या करना है वेरिएबल्स में? इनिशियलाइज हो गया। अब अगर आपको, इट इज अ कॉम्बिनेशन, मैं यहाँ वेरिएबल और डेटा ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। तो अब मुझे देखना है कि मेरी सैलरी क्या है, मैं जो लास्ट में लेके आ रहा हूँ वो है क्या। तो डेटा ऑपरेशन में जाऊंगा, कंपोज का है मेरा, कंपोज ये है। कंपोज में जाऊंगा, इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा मेरा वेरिएबल्स में सैलरी। ठीक है, ये कंपोज हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मुझे प्रिंट फॉर्मेट दे देगा, कंपोज। अब दूसरा वेरिएबल है यहाँ। अब इसकी बात करो, अपेंड टू एरे वेरिएबल। अपेंड टू एरे वेरिएबल मतलब, जब आपके पास कोई
एरे टाइप का डेटा आ रहा है, उसमें आपको अपेंड करना है, मतलब नीचे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग है उसके नीचे आपको ऐड करना है, तब आपको अपेंड टू एरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्वालिफिकेशन इसने बाय डिफॉल्ट खुद उठा लिया, और उसके अंदर मुझे जोड़ना है। इस बार मैं कह रहा हूँ भाई ये जोड़ दे, मम्स ये जो भी है वॉट, ठीक है। अब ये वो वाला वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद अपेंड डिक्रीमेंट वेरिएबल, एक इंक्रीमेंट वेरिएबल, और ये खुद इसने सैलरी उठा लिया, डिक्रीमेंट बाय व्हाट 1000, ठीक है। वैसे मुझे उसमें इनिशियलाइज करने देना चाहिए था वैल्यू, अभी यहाँ 1000 दिया है, यहाँ मैंने डिक्रीज कर दिया 0। अब इसके बाद वेरिएबल डिक्रीमेंट वेरिएबल सैलरी इंक्रीज कर दी 1000 500 रुपये डिक्रीज कर दी। इसके बाद वेरिएबल्स में सेट वेरिएबल, अब उस वेरिएबल का आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, सैलरी, सैलरी को देखना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इसमें तो सेट ऐसा सच कुछ है नहीं जो वो आउटपुट आएगा डिक्रीम कंपोज में। मैं इसे सेट कर दूंगा डेटा ऑपरेशन कंपोज, कंपोज में मुझे किसकी वैल्यू, सैलरी डिक्रीमेंट, हाँ, कंपोज के अंदर जो आ रहा था उसी कंपोज में जो करने के बाद आई है, सैलरी वेरिएबल आउटपुट, नहीं इसका आउटपुट नहीं, सैलरी का ठीक है। सेट वेरिएबल, यहाँ जाके सैलरी को मैंने वैल्यू को कर दिया, ये एरर वाली हिसाब किताब, ठीक है। ये ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसे टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने पे इसमें एक वो बच गया था, उसे भी देखेंगे। यहाँ गया, कंबाइन एरेज था, एस्टिम ये नहीं है, अपेंड टू एरे वेरिएबल, अपेंड टू स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल का क्या मतलब है, ऐड टेक्स्ट विदाउट ओवरराइटिंग, दो टेक्स्ट है उनको आपस में जोड़ने वाला हिसाब किताब है, ठीक है। मैनुअली पब्लिश एंड टेस्ट, अब इसे मैं मैसेज पे कहाँ कहाँ नहीं लेना वो सब देख सकता हूँ। रन फ्लो, डन। अब जो सेट कंपोज में जो लास्ट वैल्यू आएगी, वो इंक्रीमेंट ये हुआ, डिक्रीमेंट ये हुआ, कंपोज में लास्ट वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1500, क्योंकि डिक्रीमेंट बाय हुआ था 500, ठीक है। कंपोज में आउटपुट आया 1500। सेट वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल सेट हो गया, शो इन सैलरी 888 हो गई, अगर मैं इसे कंपोज में भी देखूंगा तो उसमें वो आ जाएगी। और अपेंड टू एरे वेरिएबल जब किया तो इसका आउटपुट तो कुछ दिख नहीं रहा, तो कंपोज में मैं अगर वो भी डाल देता तो भी अपेंड टू एरे वेरिएबल कर किया, तो जब मैं इसे ऐसे देखूंगा तो एमसीए अपेंड किया था, लेकिन एडिट में जाओ, एडिट में जाके हमने वो तो देख लिया। अब कम इस सैलरी की जगह मैं क्वालिफिकेशन को यूज करूंगा, और इस बार टेस्ट, रुको एक और काम कर लेते हैं, टेस्ट तभी देखा जाएगा। क्वालिफिकेशन ये थी, इसके बाद एक और इनिशियलाइज वेरिएबल किया, उस वेरिएबल का नाम रखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग लिया और वैल्यू दे दी st1, st1, ठीक है। अब
st1 ठीक है। अब इसे कॉपी एक्शन, पेस्ट एन एक्शन, st2 st2। इसके बाद यहाँ पे जाऊंगा और इस बार मैं क्या करूंगा, कंपोज, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं मुझे खुद नहीं पता चलो। वेरिएबल में जाऊंगा, अपेंड टू स्ट्रिंग वेरिएबल करूंगा, स्ट्रिंग करूंगा, एंटर वैल्यू स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग किसका नाम दिया था, ये था, ये था। अच्छा, दो स्ट्रिंग नाम दिए थे, स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग वन, अगर ऐसे नाम दिया और इसके बाद यहाँ गया, यहाँ स्ट्रिंग वन आ गया, एंटर वैल्यू स्ट्रिंग वन के साथ स्ट्रिंग टू को जोड़ दिया जाए। अच्छा, इसका अपेंड टू स्ट्रिंग वेरिएबल में, ठीक है, स्ट्रिंग टू concatenate string 1 comma string 2 add test, छोड़ो, copy action, paste an action, variable string 1 string 2। गलत कर रहा हूँ शायद मैं, string 1, ठीक है, कंपोज में string 1 जोड़ दिया। अब टेस्ट करता हूँ मैनुअली, पब्लिशिंग टेस्ट। स्लो, पब्लिशिंग टेस्ट, क्या हो गया, द इनपुट वन ओपन टू स्ट्रिंग वेरिएबल, इसमें अपेंड टू स्ट्रिंग वेरिएबल में, अच्छा, स्ट्रिंग टू कर दो। अब देखते हैं तो काम करेगा ये या नहीं। डन। कंपोज में st1 st2 दे दिया, ठीक है। अपेंड टू स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने अपेंड किया था स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को, ठीक है। सेट वेरिएबल में सैलरी, कंपोज अंदर थी, सेट वेरिएबल दूसरा चेंज हो गया था। अपेंड टू स्ट्रिंग वेरिएबल, नेम स्ट्रिंग वन था, वैल्यू स्ट्रिंग टू को साथ में जोड़ दिया, तो आउटपुट हमें ये मिला, st1 st2, ठीक है। ये इस तरीके से ये वेरिएबल काइंड ऑफ काम कर रहे थे। st1 ये दिया था, ये था, अपेंड टू एरे वेरिएबल के अंदर mmca चला गया था, लेकिन ठीक है। और अपेंड टू स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को जोड़ा और इसमें इसने वो दे दिया आउटपुट। लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए था कि स्ट्रिंग टू को जोड़ते हुए बीच में स्पेस या कॉमा देना चाहिए था हमें, ठीक है। हम्म, एक और बार टेस्ट कर देते हैं लास्ट, या एरर आएगा तो ठीक, वो बाद में देखा जाएगा।
कंपोज में कोई चेंज इनपुट ये रहा, ठीक है, शो आउटपुट कॉमा वाला हिसाब किताब जुड़ गया, ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अब ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज है। अब हमारे पास इंस्टेंट क्लाउड फ्लो, मैनुअली ट्रिगर फ्लो, क्रिएट फ्लो। अब इसमें हम डेटा ऑपरेशंस के और भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे जॉइन हो गया, मर्ज एरे वैल्यू, सेलेक्ट फिल्टर एरे, क्रिएट सीएसवी टेबल, क्रिएट एचटीएमएल टेबल, ठीक है। अब इनका क्या, इनको भी देखो। कंपोज ने तो आउटपुट दे दिया। ठीक है, ये हमारी एक जेसॉन फाइल है, कन्वर्ट वन एरे स्ट्रक्चर टू अनदर। ये सिंपल जेसॉन है, ठीक है, एक जेसॉन स्ट्रक्चर है। अ, अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ गया, मैनुअली ट्रिगर में गया, ऐड इनपुट में गया, टेक्स्ट में गया, यहाँ मैंने जेसॉन लिख दिया इसको। अब जेसॉन लिखने के बाद ये डेटा ऑपरेशंस में पार्स जेसॉन है, ठीक है। अब होगा क्या, पार्स जेसॉन, पार्स, एक न्यू चैट विंडो खोलता हूँ, पार्स जेसॉन मीनिंग in Hindi, in brief, in Hindi English mix. Parse JSON means JSON's data into a readable and usable format so that each value, like name, can be accessed individually by the system or the application. ठीक है, JSON कुछ इस तरीके का होता है, फिर उसको वैलिड तरीके से इस तरीके का बनाया जाता है, जैसे यहाँ ये इस तरीके का जा रहा है, फिर उसको डेटा के अंदर लाया जाता है, ठीक है। नेम एज हो गया, आफ्टर पार्सिंग ये नेम इक्वल टू रोहित, और ये इस तरीके से 35 कर दे भाई। यूज इन पावर ऑटोमेट टू रीड डेटा फॉर्म्स का मतलब होता है जेसॉन डाटा को तोड़कर, जेसॉन डाटा को तोड़कर समझने और उसके अंदर के फील्ड को अलग अलग एक्सेस करना। सिंपल शब्दों में जेसॉन डाटा को रीडेबल बनाना होता है, ठीक है। पार्स जेसॉन रीड एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम जेसॉन डाटा, जेसॉन, हाँ ठीक है, तो बना दे, ठीक है भाई बना दे। सिनेरियो ये है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में स्टेप वन, ये मिला है। अब मुझे ये कॉपी किया मैंने। अब पार्स थ्री जेसॉन स्कीमा, ठीक है, मतलब अब मैनुअली ट्रिगर एंड फ्लो में जेसॉन दूंगा, या यूजर देगा, या जो भी अभी तो फिलहाल मैं दे रहा हूँ। उसके बाद पार्स जेसॉन में जाएगा, वे डेटा ऑपरेशंस में जाएगा, पार्स जेसॉन में जाएगा, कंटेंट होगा जो मेरा उधर से आएगा, जेसॉन से आएगा, उसका सैंपल मैं दे रहा हूँ ये, ठीक है। ये अपने आप बता देगा कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, नंबर भी होता है तो नंबर भी बता देता, ठीक है। अब उस पार्स जेसॉन का करना क्या है, उस पार्स जेसॉन को हमें कंडीशन यूज पार्स वैल्यूज, इफ स्टेटस इक्वल टू दिस टू नथिंग सेंड ईमेल, ठीक है। अब पार्स जेसॉन कर दिया। अब क्या, अब मैं कह रहा हूँ भाई से कंपोज कर। अब यहाँ पे मैं कंपोज एक्शन को लूंगा कि अब यहाँ, अब पार्स जेसॉन बॉडी नेम, अब जो मैं पास करूंगा इसको, वो मैं पास कर रहा हूँ सिंगल, कहाँ गया, जो मैं पास कर रहा हूँ वो उसको, वो मैं सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिंगल रिकॉर्ड की नेम है, ईमेल है, स्टेटस है, पेंडिंग है, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा इसके साथ, कुछ नहीं मतलब हो, ये कंपोज, ये जैसे ही मैं अगर इससे, ये अगर टेबल होता तो ये फॉर ईच लूप के अंदर काम आ जाता, और ये उस हिसाब से फिर हम्म, काम करता। सेंड एन ईमेल, जेसॉन थोड़ा हार्ड ट्रिकी सा लगता है,
अब इसमें जो ये आएगा वो कंपोज का पार्ट आना चाहिए, कंपोज का। ठीक है, अब सेव ड्राफ्ट कर दिया, पेस्ट करूंगा मैनुअली, पब्लिश एंड टेस्ट। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग आएगा। यहाँ पे साइन इन करेगा, कंटिन्यू किया। यहाँ पे जेसॉन का स्ट्रक्चर, इसको कॉपी किया, इसको जेसॉन का स्ट्रक्चर दिया जो सिर्फ और सिर्फ आ, एक क्या है, एक रिकॉर्ड है, सिंगल रिकॉर्ड है। ठीक है, यहाँ आ गया तो ये इसने मुझे एज अ रोहित डाल के दे दिया जो नाम था। ठीक है, अब सेंड एन ईमेल हो गई। एक एक रिकॉर्ड गया था इसके पास बस, पार्स जेसॉन। कंपोज के बाद इसी डेटा ऑपरेशन में क्रिएट सीएसवी टेबल है, क्रिएट एचटीएमएल टेबल है, अगर टेबल आएगी तब के लिए है। फिल्टर एरे है, फिल्टर एरे के वही जब एरे आएगा तो ये तीन ऑप्शन तब ज्वाइन। अब ज्वाइन की बात क्या करूं मैं, ज्वाइन, अगर मैं ज्वाइन यहाँ ले गया, एरे टू ज्वाइन, एरे टू ज्वाइन। अच्छा, ये दो, अगर दो एरेज होंगे तब काम आएगा एरे टू ज्वाइन, ज्वाइन विथ सेपरेटर, यानी कि काइंड ऑफ के मेरे पास है एग्जांपल। ठीक है, अब ज्वाइन है ये, ठीक है, ये एग्जांपल है मेरे पास ज्वाइन का। मेरे पास इस तरीके का आ, हाँ, ये एरे है। ठीक है, ये एरे है, सेम उसका। अब कंपोज के अंदर पार्स जेसॉन, हाँ चलो मैं इसी के अंदर दूंगा, पार्स जेसॉन होगा, यूज दिस, इसे दे दिया, डन कर दिया। अनेबल टू जनरेट स्कीमा, क्योंकि क्या ही जनरेट करेगा उस रिकॉर्ड का। अनेबल टू स्कीमा इज रिक्वायर्ड, इसमें इसमें क्या ही स्कीमा दे देगा ये। तो जॉइंस के लिए मैं इसे सेव ड्राफ्ट किया। अरे यार, जेसॉन, ठीक है, बैक गया, क्रिएट इंस्टेंट क्लाउड फ्लो, मैनुअल ट्रिगर फ्लो। छोटे एग्जांपल को देखता हूँ। इस मैनुअल ट्रिगर में मैंने वेरिएबल लिया, वेरिएबल नहीं, मैंने लिया कंपोज, और कंपोज में इनपुट तो कुछ है ही नहीं। मैनुअली ट्रिगर फ्लो, एड इनपुट टेक्स्ट, ये डाल दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, ये डाल दिया कंपोज में। ये कुछ ठीक काम नहीं कर रहा यार, ये तो मुझे वहीं देना चाहिए था। कंपोज, कंपोज नहीं, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंपोज के अंदर ही इनपुट इससे दे दूंगा। ठीक है, कंपोज के अंदर दे दिया, मैनुअली में इसे गायब कर दिया कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं इधर गया, डेटा ऑपरेशन में गया, ज्वाइन में गया, फ्रॉम, फ्रॉम एरे टू ज्वाइन, कंपोज का आउटपुट जॉइंस विद, मैंने इसे कर दिया ये, ले भाई। और इसके बाद फिर कंपोज, इस बार इस कंपोज में ये मुझे आउटपुट दिखाएगा जो मेरा जॉइन से आया है आउटपुट। अब फिर एक मेल छापो ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आउटपुट आ क्या रहा है। सेंड एन ईमेल टू बॉडी, बॉडी में जॉइन का आउटपुट या कंपोज वन का, कंपोज का आउटपुट और जॉइन का आउटपुट तो एक ही है। स्पेसिफाई सब्जेक्ट जॉइन, ठीक है। अब पब्लिश,
टेस्ट मैनुअली, टेस्ट कंटिन्यू, रन फ्लो, डन। अब यहाँ पे आया तो डी एग्जाम्पल कॉमा कॉमा, ये इस तरीके से जुड़ गया, ये एग्जाम्पल डेल। और जब मैं कंपोज में जाऊंगा तो इसने जोड़ रखा है, सेपरेटेड थे ये इस तरीके से, आउटपुट गया था डी एग्जाम्पल, ये इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, कंपोज में इस तरीके से जा रहा था कॉमा कॉमा, और जब आया तो वो आया इस तरीके से। वो बेस्ड ऑन योर सिनेरियो है, वो आप कैसे यूज करना चाहते हो कैसे नहीं। ठीक है। ओके, अब बैक कंपोज, ये ओके। ठीक है, इनवैलिड कनेक्शन, प्लीज अपडेट योर कनेक्शन, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। अब अब क्या, एक और एग्जांपल देखते हैं। जॉइन हमने देख लिया, कंपोज देख लिया, अब सेलेक्ट की बारी। सेलेक्ट क्या करता है बेसिकली, ये जेसॉन है ये। हाँ, ये जेसॉन ये एक एरे है। ठीक है, अब एरे है तो बैक गया, माई गॉट इट, माई अप्रूवल में इस वाले को यूज करूंगा, एडिट में जाऊंगा और यहाँ गया, पार जेसॉन यूज सैंपल इंस्टेड, इसमें गया, डन कर दिया, ये इसने पकड़ लिया। अब ये टेबल की फॉर्मेट में है। इसके बाद कंपोज हुआ, इस कंपोज में मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम, बॉडी फर्स्ट नेम एक तरीके से। अब जैसी बॉडी फर्स्ट नेम आई, ये फॉर ईच लूप के अंदर आ गया क्योंकि मल्टीपल टेबल्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसे डिलीट कर दो। अब फॉर ईच करंट आइटम, फॉर ईच करंट आइटम, ठीक है, कंपोज में बॉडी फर्स्ट था। अब कंपोज में तो ये सब आ गया, पार्स जेसॉन। इसके बाद डेटा ऑपरेशन में गया, डेटा ऑपरेशन में क्या एग्जांपल था, सेलेक्ट का एग्जांपल लेता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, सेलेक्ट क्या करेगा, सेलेक्ट आपके जो मल्टीपल रिकॉर्ड हैं उसके अंदर आपका मैनिपुलेशन करेगा। या तो आपके 10 रिकॉर्ड है, उस 10 में से दो चाहिए मिल जाएंगे, या उस दो में से कुछ ऐसे चाहिए कि दो तो वैसे हों और दो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आ जाए, वो भी पॉसिबल है। करके देखें, ठीक है करके देखते हैं। तो तो सेलेक्ट में गया, सेलेक्ट में जाने के बाद पार्स फ्रॉम, पार्स जेसॉन की बॉडी से जो भी वैल्यू आ रही है, अब बॉडी से मैंने क्या लेना, सोचो सोचो सोचो, कि मैप टू, ये मैप कर जाए फर्स्ट नेम, फर्स्ट, उल्टा तो नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम एंड कॉन्कैटिनेट करूंगा या क्या करूंगा, हाँ कॉन्कैटिनेट माय फर्स्ट नेम, दिस डैश कॉमा लास्ट, डन। और इस बार FMLN कर दिया। तो अब सेलेक्ट मुझे मेरे हिसाब से सेलेक्ट, सेलेक्ट फुल नेम, और इसी को मैंने कॉपी एक्शन किया, पेस्ट एन एक्शन कर दिया, और इस बार सेलेक्ट सिंगल वैल्यू कर दिया, और इस बार दिस 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 कर दिया। और जब मैं इसे टेस्ट करूंगा,
ये है पब्लिश एंड टेस्ट इनवैलिड मैसेज। क्यों? क्योंकि जब मैं सेंड ईमेल में जाऊंगा तो यहाँ पर सिंग send an email line invalid action for each must be parent for each scope। तो मुझे क्या चाहिए था? मैं क्या लेना चाह रहा हूँ? पार्स जेसॉन से सेलेक्ट सिंगल सेलेक्ट फुल नेम। मैं सेलेक्ट फुल नेम देखना चाहता हूँ। ठीक है। और एक सेलेक्ट सिंगल नेम देखना चाह रहा हूँ। ये फॉर ईच के अंदर पहुंच गया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पब्लिश एंड टेस्ट। जेसॉन रन फ्लो डन कर दिया। यहाँ पे कुछ आया? कुछ तो आया। 2 मेल 3 मेल। इग्यूना इग्यूना। भाई यार, ये ऐसे कैसे? 4 मेल आ गई। फर्स्ट नेम। कुछ सही नहीं किया। ये कुछ गलत हुआ है। फर्स्ट नेम। ओके। इसमें एडिट में जाओ। सेंड एन ईमेल। करंट आइटम इस बार हटा दो इसे, क्योंकि वो हर एक जो रिकॉर्ड आया सेलेक्ट सिंगल सेलेक्ट फुल नेम, तो ये, हाँ, उसको भी मुझे फिल्टर करना पड़ेगा। अगर मेल मुझे एक ही मेल चाहिए, कंपोज हुआ, सेलेक्ट में फुल नेम आ गया, सेलेक्ट में क्या आया था? सेलेक्ट सिंगल बॉडी फर्स्ट। इस बार सेलेक्ट सिंगल आउटपुट आइटम टू, और वो फोर ईच के अंदर आ गया। सिंगल वो आएगा ही क्योंकि मल्टीपल डेटा है ना। ठीक है। टेस्ट। पब्लिश एंड टेस्ट। वहां तो देखेंगे यहाँ भी देखना पड़ेगा। इसे कॉपी किया। यहाँ पर ये पेस्ट किया, रन किया, और अब मेरे पास 2 मेल आ रहे हैं। ठीक है, पहले 4 मेल आ रहे थे। इग्विनिया एलिजाबेथ। और अब मैं चाहता हूँ, अब होगा क्या? अब मैं वो मेल चाहता हूँ। अब मैं बात करूंगा इसमें सेलेक्ट फुल नेम में क्या है। और जब मैं फुल इसमें जाऊंगा तो एलिजाबेथ फुल नेम FNN एलिजाबेथ मोरे और एग्यूनिया लोपेज ये आ गया। ठीक है। अब एडिट में जाऊंगा। एडिट में जाने के बाद अब अब यहाँ जाने से पहले, मेल पर आने से पहले डेटा ऑपरेशन में मैं एक फिल्टर एरे कर दूंगा कि अप्लाई फ्रॉम की सेलेक्ट सिंगल का आउटपुट व्हेन फिल्टर क्वेरी जो चूज वैल्यू ऑफ आउटपुट सिंगल इज इक्वल टू, इसमें बॉडी फर्स्ट था ना, इज इक्वल टू एलिजाबेथ करूंगा। तो फिल्टर जो करेगा फिर उसके बाद एक ही मेल आएगा शायद। टेस्ट मैन्युअली पब्लिशन टेस्ट।
जेसन, जिस, दिस, रनफ्लो, डन। अब जो मेल आएगा मेरे पास वो आएगा सिर्फ एलिजाबेथ का। एलिजाबेथ का आया तो पता नहीं, आया क्या नहीं पता नहीं। दोबारा से देखो। अच्छा, दो मेल आएंगे। फिल्टर एरे में क्या गया था? इस एलिजाबेथ फर्स्ट नेम फिल्टर एरे, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? फिल्टर एरे इज इक्वल टू एलिजाबेथ, और इसमें आया था फर्स्ट नेम सेलेक्ट सिंगल। सेलेक्ट सिंगल का फॉर ईच, फॉर ईच में तो जानेंगे आउटपुट आइटम। हाँ, मैं एक और हल्का सा आइटम, आइटम क्वेश्चन मार्क और फुल नेम, नेम, एफ नेम, कुछ इस तरीके से याद नहीं आ रहा मुझे। फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ऐड करता हूँ। इज दिस करेक्ट और नॉट चैट जीपीटी? अरे यार, filter use past this sample json use parse json this पंगा। if status equal to pending send email do nothing। आप फिल्टर एरे में फर्स्ट नेम चारों, लेकिन एक्सप्रेशन प्रश्न में थोड़ा गलत है। नीचे करेक्ट वे बेसिक प्लस एडवांस दोनों समझा रहा हूँ। तो उनके हिसाब से फ्रॉम एरे सही है। कंडीशन में आइटम यूज हो रहा है लेकिन फर्स्ट नेम फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस नहीं हो रही है, इस वजह से फिल्टर एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। अच्छा, लेफ्ट साइड में फर्स्ट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, क्लिक एडिट करेक्ट वे सेकंड में इसमें इक्वल टू आइटम फर्स्ट नेम। छोड़ो, इतना डीप में क्या ही जाऊं मैं। ईमेल के अंदर यूज करो। छोड़ो, अभी फर्स्ट नेम इसे किया, कुछ टेस्ट करेंगे, गलती हो गई होगी मेरे से कुछ। यहाँ जाओ, पब्लिशन टेस्ट में। अच्छा, ऑलरेडी मेरे पास जेसन है। डन, मेल आया। ओके, सिर्फ एक ही मेल आया है? नहीं यार, ये थोड़ा गलत है भाई। ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि गलती कहाँ पर है। कि दो मेल नहीं आने चाहिए, सिर्फ सिंगल मेल आना चाहिए। फिल्टर एरे सेंड एन ईमेल फॉर फिल्टर एरे का आउटपुट आइटम। अगर मैंने फॉर इच टू दो लग गए।
चलो छोड़ो, इसे छोड़ो। अब फिल्टर एरे के बाद एक और ऑपरेशन आता है, क्रिएट एचटीएमएल टेबल और क्रिएट सीएसवी टेबल। और जब मैं क्रिएट सीएसवी टेबल पर जाऊंगा, फ्रॉम सेलेक्ट फुल नेम, चलो सेलेक्ट फुल नेम का आउटपुट आइटम, आउटपुट लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट फुल नेम, सेलेक्ट सिंगल, मल्टीपल टेबल आएंगे, ठीक है। ये करेक्ट क्रिएट सीएसवी टेबल हो गई। और इसी को डेटा ऑपरेशन में क्रिएट एचटीएमएल टेबल हो गया। और इसी की तरह थोड़ा यहाँ जाके आउटपुट ले दिया। इसमें कुछ है क्या? कॉलम्स ऑटोमेटिक हैं, कस्टम है, एंट्री की। अगर हेडर, हेडर मैंने दिया नेम, वैल्यू हो गई, इसमें आएगी क्या? फिल्टर एस, नहीं, जो जिस चीज के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता उस चीज को मैं मत छेड़ो। यहाँ जाओ और मेल पर जाओ, सेंड एन ईमेल, क्रिएट एचटीएमएल का आउटपुट, और दूसरा है क्रिएट, क्रिएट सीएसवी का आउटपुट। टेस्ट, पब्लिश एंड टेस्ट, कॉपी। ओके, को पायलट भाई तुम भी हेल्प कर सकते हो। हम्म, 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 ये आया। लास्ट नेम लोपेज, दिस इज मोरे, एलिजाबेथ मोरे, क्या दे दिया कि एक। क्या चाहिए था, मिला क्या है? फिल्टर एरे को हटा दो, इसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। माइक्रोसॉफ्ट का। हम्म, बहुत हैं वैसे तो। हाँ, दिस है, ये है पैरामीटर। ओके, मैं क्या सही कर रहा हूँ? यहाँ गया फर्स्ट। ओके, मैं उल्टा कर रहा हूँ थोड़ा। अगर मैं यहाँ फर्स्ट नेम दे देता हूँ, यहाँ इसको, यहाँ जाके, यहाँ यहाँ जाके पेस्ट कर दिया और ऐड कर दिया। और इस बार एफ एन एल एन दिया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर फुल नेम, बॉडी, फर्स्ट नेम, बॉडी, लास्ट नेम, ठीक है।
लिंक सिंगल में भी ये यहाँ आ जाएगा। कॉपी इधर पेस्ट किया और सेलेक्ट सिंगल, सेलेक्ट में क्या कर रहा था, बॉडी फर्स्ट, ठीक है। और क्रिएट CSV, इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है। इसके बाद एरे के साथ फिल्टर एरे इज इक्वल टू, ओके यही सेम चीज थी। अगर मैं फर्स्ट इन फिल्टर फर्स्ट इज इक्वल टू दिस, ओके मैं जो कंडीशन दे रहा हूँ उसमें फर्स्ट नेम तो है ही नहीं कहीं, मैं फर्स्ट करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। ओके, मैं इधर गया और मेल से पहले मैंने डेटा ऑपरेशन में गया और फिल्टर एरे किया। फिल्टर एरे और फिल्टर एरे में इस बार भाई बता, तू ही बता क्या चाहिए मुझे। बॉडी फाइंड, बॉडी किसकी, पार्स जेसन की बॉडी में से वेयर माई फर्स्ट, बॉडी फर्स्ट इज इक्वल टू, चल बता भाई। आइटम फर्स्ट, हाँ ये है। मैं आइटम लिख रहा था उसमें फर्स्ट नेम लिख रहा था लेकिन वो गलत था। अब करके देखते हैं, यहाँ आएगा आउटपुट, सिर्फ एक मेल जाना चाहिए। ठीक है, टेस्ट करते हैं। एक मिनट, टेस्ट करने से पहले इनवैलिड, ठीक है टेस्ट, क्रिएट HTML टेबल, इनवैलिड पैरामीटर, पैरामीटर कहाँ से आ गए भाई। तो- और एक था टर्मिनेट, टर्मिनेट यहीं पे कर देगा। इनवैलिड पैरामीटर क्या हो गया ये, इसमें क्या था, सेलेक्ट सिंगल, सेलेक्ट फुल नेम, क्रिएट CSV में ये था। मुझे किसका HTML निकालना था, सुनो ठीक है। अब और जेसन की बॉडी, अब भी गलत। ठीक है, टेस्ट, the input field contain an invalid fixed invalid, अरे यार, इसको तो लास्ट में रखा गया है। ठीक है भाई, कर, तू भी जा यहाँ से।
एडिट में जाओ, कुछ तो गलत। क्रिएट सीएसवी टेबल ये बनाई है। ओके, एचटीएमएल का कुछ था ही नहीं। क्रिएट आउटपुट, ठीक है। और बस, मैं और कुछ नहीं चाह रहा बस। यहीं पे इस वीडियो का एंड। यस, यस, हो गया सक्सीड। लेकिन इस टेबल को भी हम HTML के थ्रू और भी करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जस्ट लाइक ये था एडिट में, क्रिएट सीएसवी टेबल। इसने सीएसवी टेबल बनाया, इसने कुछ सीएसवी में कॉमा कॉमा लगा दिया जो आउटपुट था। इसने इस तरीके से कॉमा लगा के दिया आउटपुट। HTML हमारी कुछ इस तरीके से बन गई थी, इस तरीके से। सिंगल टेबल, सिंगल डेटा आया था, सिलेक्ट फुल नेम में फुल आया था। अब सेंड ईमेल ये हो गया था। अब क्रिएट एचटीएमएल टेबल में यहाँ से जाके इस तरीके से ऐसे कर सकते थे, एडिट पैराग्राफ दिस यहाँ जाके वाला हिसाब होता है। अगर मैंने ये कॉपी किया और चैट जीपीटी को बोला सेट दिस दिस इज माय ईमेल बॉडी, create a table with borders and some beautification। बस स्पेलिंग भी गलत है ब्यूटिफिकेशन की, क्या बात है। ठीक है भाई। मोस्ट कॉमन मिस्टेक, डोंट यूज दिस, करेक्ट इज एचटीएमएल बॉडी क्रिएट टेबल। अच्छा, यहाँ गया मैं और इस बार ब्यूटीफुल प्रोफेशनल लुक, यहाँ जाऊंगा, इस तरीके को कॉपी करूंगा और इंस्टेड ऑफ दिस ये किया। ठीक है। और टेस्ट, ओके, टेस्ट मैनुअली पब्लिशन टेस्ट, दिस कॉपी किया। दिस किया, दिस किया, दिस किया और दिस किया। ये ये आया मेरा एक बढ़िया सा आउटपुट जो मुझे चाहिए था, लेकिन इस ओके, ये क्या आउटपुट आ गया। लेकिन डाटा तो इसके अंदर आना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये था, या नेम की जगह मुझे फर्स्ट नेम करना था, तब जाके आता कुछ। एडिट, अब इतना एडिट भी नहीं जाएंगे, यहाँ गए क्रिएट एचटीएमएल। ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट रिपोर्ट इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट रिपोर्ट ये हेडर था, ये पता नहीं क्या। चलो, जब फ्यूचर
पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या हो सकता था इसका काम। बॉडी क्रिएट एचटीएमएल। एक एक लास्ट और देखते हैं। टेस्ट। चलो ये भी बेकार ही है। ठीक है भाई, ठीक है, बस धन्यवाद तेरा। बस हमारा भी काम पूरा हो गया। एडिट में जाओ, सेंड ईमेल में इसमें जाके ओवर राइट कर दो, और इस बार टेस्ट करो फाइनल। डन। डन। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो बाद में टेस्ट किया जाएगा। यस। 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 ये काम कर गया। ठीक है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। ऐसे था क्या, क्रिएट एचटीएमएल फॉन्ट बॉडी, इस तरीके से स्टाइल ये किया जाएगा। ओके, स्टाइल के अंदर मैंने अपनी बॉडी को रखा था, ठीक है।